नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी गुजरात दौरे पर हैं, जहां जामनगर में उन्होंने विश्व के सबसे बड़े तेल संशोधन संयंत्र रिलायंस पेट्रोल रिफाइनरी का अवलोकन किया। इस जानकारी को सीएम सैनी ने अपने सोशल मीडिया पर साझा किया। सीएम ने लिखा, भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। ये संयंत्र अधिक प्रबंधन और निर्यात सक्षमता को नई ऊंचाई देने का प्रेरणादायक उदाहरण है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौला ने कांवड़ यात्रा को लेकर कहा कि कांवड़ यात्रा के लिए प्रदेश सरकार ने पुख्ता प्रबंध किए हैं और कांवड़ लाने वाले युवाओं की सुरक्षा के भी बंदोबस्त किए गए हैं। उन्होंने कहा, ये एक धार्मिक यात्रा है, सभी को इस यात्रा को भक्तिभाव के साथ शांति से पूरा करना चाहिए। मैं भी कई बार कांवड़ लेकर आया हूं, बल्कि मैं हर 6 महीने में कांवड़ लाता था। इस सभी लोगों को शांति और भक्ति के साथ पूरा करना चाहिए। सरकार हमेशा से ही जब भी कोई त्योहार आता है, धार्मिक आयोजन आता है, सरकार हमेशा पूरी सतर्कता के साथ काम करती है, सुरक्षा की दृष्टि से पूरे प्रबंध करती है। और उसी प्रकार के प्रबंध कभी भी किसी भी धर्म का जब भी कोई आयोजन इस प्रकार से बड़े स्तर पर होता है, कभी भी हरियाणा प्रदेश में कोई परेशानी दिक्कत किसी को नहीं हुई है, आगे भी नहीं हुई। सर, जो युवा कांवड़ लेने जाते हैं उनसे भी अपील करना चाहेंगे। मैं सभी शिव भक्तों से ये प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैं भी अनेक बार कांवड़ लेके आया हूं। मैं गोमुख से भी कांवड़ लेके आया हूं, हरिद्वार से भी कांवड़ लेके आते रहे और हर 6ठे महीने। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने तो शाम के गांव का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों के साथ उनका समाधान किया। उन्होंने करोड़ों के जलघर, माइनर, सीवरेज और सड़कों की परियोजनाएं भी शुरू की। उन्होंने ग्रामीणों से कहा, वे विकास कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखें और जल संरक्षण को प्राथमिकता दें। साथ ही यूफाइंड पेंशन स्कीम और SYL नहर को लेकर भी उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही। के अंदर सार्वजनिक तौर पे बोल के जा रही हूँ, जो भी काम इतने करोड़ों रुपए के आगे हो रहे, कृपा करके अपनी अलग अलग कमेटियां बना लो और वो कमेटी ऐसे हो जो ये इस चक्कर में ना हो। समझ गए? और जहां काम गलत गड़बड़ हो रहा है, जहां सामग्री गड़बड़ लग रही है, वहीं रोक दो काम। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे तुम जानते हो अपने ये सौदा खोनी भाई, ठीक है ना? हाँ। पर बाद में कहो कि 40 करोड़ की डिक्की बन रही है, इसकी डिक्की लीक हो गई, इसका ये तला बैठ गया, फला हो गया, बिखड़ा हो गया, फिर ना बोलियो भाई। समझ गए? अपना काम अपने लिए करवाओ। तुम अपने लिए करवा रहे हो, अपने बच्चों के लिए करवा रहे हो। विनोद गांव बहुत बड़ा गांव है और जो है यहाँ पर श्रुति जी के बनने के बाद बहुत करोड़ों रुपए की सौगात जो है श्रुति जी ने दी है और हम माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये संभव होने दिया। आज जो है दिनोद के अंदर आपने देखा उद्घाटन करे हैं श्रुति के जो काम है, सामने का जो जोड़ है, ये है सारा 40 करोड़ रुपए की तो यहाँ पे बड़ी टंकी बन रही है, सीवर पूरा का पूरा डलेगा। तो इतने सारे काम विनोद के अंदर हो रहे हैं कि जो है मैंने भी अभी तक उसकी जो है सूची पूरी नहीं बनाई कि कितने करोड़ लग रहे हैं। वो जब पूरा होएगा जब बताएंगे आप। सर जी ने खुदवाई और वो हमारे इलाका जो है दक्षिण हरियाणा को सिंचित करवाने के लिए खास तौर से खुदवाई थी। ये दुर्भाग्य की बात हुई कि उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी के चले जाने के बाद राजनीतिक इस तरह के लोग आए कि उन्होंने उसको जो है राजनीति की भेंट चढ़ा दी। पंजाब में तो पूरी की तरह से जो है वो पुंडरी में भी अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। गांव फतेहपुर से मटवा खेड़ी जाने वाली सड़क पर आकाश नाम के 17 साल के नाबालिग ने बताया कि जब वे अपने खेत से गांव फतेहपुर की तरफ जा रहा था, तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसे रोक लिया और कमर पर नुकीली चीज लगाकर उसकी बाइक को नहर की तरफ जाने की बात कहने लगा।
पीड़ित ने बताया कि एक युवक तो पहले ही वापस चला गया था, बाकी 2 बदमाशों ने उससे मोबाइल, बाइक और 10,000 की नकद छीन लिए। टुंडरी से खबर सामने आ रही है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां पे 17 साल के नाबालिग से लूट की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने नाबालिग से 17,000, उसकी बाइक और मोबाइल छीन लिया। आकाश, क्या मामला हुआ तुम्हारे साथ? 3 बंदे थे, दारू पी रहे थे। उन्हें बीच रास्ते में मेरे को गाड़ी मोटरसाइकिल रुकवा ली और बोला था पानी के ले जाने के लिए, और जबरदस्ती मेरी बाइक मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली। कह रहे थे हमारे साथ चल नहर पे, और नहर पे एक बंदा चला गया पाछे को और 2 बैठ गए मेरी मोटरसाइकिल पे, और बोले थे सीधा चल कहते हैं। सीधे ले गया मोटरसाइकिल, उन्होंने पीछे मेरे कुछ लगा दिया, अपनी ब्लेड रख दी कुछ। ये दिनांक 4/7/2025 को शाम 3:30 बजे की, जैसे कि कंप्लेनेंट ने बताया कि वो अपने चाचा के यहाँ आया हुआ था। वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, आकाश का नाम है, लगभग उम्र 17 साल है। अपने चाचा के यहाँ आया हुआ था और वो बाइक पे जा रहा था। रास्ते में 2 व्यक्तियों ने उसको रुकवाया और उसको बिठा के उसको कुछ वो बता रहा था कोई ब्लेड वगैरह लगा के उसकी गर्दन पे और उसको ले गया, और वहाँ नहर के पास जाके उससे बाइक, मोबाइल और 10,000 रुपये छीन लिए। तो उसमें हमने FIR दर्ज कर दी है और CCTV फुटेज वगैरह कैमरे की हम कलेक्ट कर रहे हैं। में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल जिले के डीसी विक्रम सिंह यादव को फोटो व्हाट्सएप पर लगाकर पैसे मांगने का आरोप है। वहीं इस मामले में पुलिस ने बैंक खाता धारक और खाता उपलब्ध कराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप नंबर नाइजीरिया से ऑपरेट किया जा रहा था। पकड़े गए दोनों आरोपी मूल रूप से मणिपुर के रहने वाले हैं, जो फिलहाल दिल्ली के मुनेरिका इलाके में रह रहे थे। पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने कहा कि दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और आरोपी एंथनी को रिमांड पर लिया गया है। जी 3 जुलाई को थाना साइबर सेंटर में एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया कि डीसी साहब फरीदाबाद का फोटो और उनके नाम से व्हाट्सएप पे डाल के लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। तो इस मामले में थाना साइबर सेंटर में धोखाधड़ी की धारा मामला दर्ज किया गया है। उसमें क्या गिरफ्तारी हो गई? जी उसमें जो खाता नंबर दिया था उसके आधार पर जो खाता धारक है उसको जमतीन फुक हाकिम, जो मणिपुर का रहने वाला, फिलहाल मुनारके में दिल्ली में रह रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसकी पूछताछ के दौरान एक अन्य आरोपी एंथनी, जो भी मणिपुर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया है, जिनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और एंथनी को पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। महेंद्रगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता लक्की सिगड़ा को एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया, जिसमें खुद को डीसी विवेक भारती बताकर 50,000 रुपए मांगे गए। भेजने के बाद स्क्रीनशॉट भी मांगा गया। लक्की को शक हुआ तो उसने तुरंत शिकायत दर्ज करवाई। ठग ने डीसी की फोटो भी लगा रखी थी व्हाट्सएप पर। लक्की ने लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। लकी यादव, गांव सिगड़ा, जिला महेंद्रगढ़। तो करीबन 4:15 बजे मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज आता है कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। तो मैंने सोचा वो डायरेक्ट इस तरह पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं। तो मैंने वो नंबर देखा तो मुझसे अनजान सा नंबर लगा, विवेक भारती। तो फिर मैंने सोचा कि बताइए, मैंने इतना ही लिखा भी जी बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं एक्चुअली एक मीटिंग के अंदर इंगेज हूँ और अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता, तो आप एक काम कीजिए, 50,000 रुपए की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है किसी प्रोजेक्ट में, और आप वो ट्रांसफर कर दीजिए, मैं कोई UPI ID आपको भेजता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, आप UPI ID भेज दीजिए।
तो उन्होंने जो यूपीआई आईडी और नाम मेरे को भेज दिया। उसके बाद उन्होंने बार बार प्रेशर किया, तो मैंने सोचा एक डिप्टी कमिश्नर ऐसा क्यों कैसे कर सकता है। फिर मुझे अंदेशा हुआ क्योंकि नंबर भी अनजान था, तो फिर मुझे डाउट हुआ। डाउट होने के बाद मैं रुक गया और फिर मैंने इस पूरे मामले की शिकायत डिप्टी कमिश्नर महेंद्रगढ़ और एसपी महोदय महेंद्रगढ़ को दी। नारनौल में नेशनल हाईवे 11 पर गांव गोंद बलाहा के पास 3 अज्ञात युवकों ने एक दुकान के बाहर फायरिंग की। आरोपियों ने 6 राउंड गोलियां चलाई। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। ग्रामीणों ने बाजार बंद रखकर विरोध जताया और पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। नारनौल में एक दुकान के बाहर 3 बदमाशों ने फायरिंग की है, जिसके बाद गांव में डर का माहौल है। गांव के लोग लगातार आरोपी पर कार्यवाही करते हुए उनको पकड़ने की गुहार पुलिस के आगे लगा रहे हैं। नारनौल में नेशनल हाईवे 11 पर गांव गोद बहाला के पास 3 अज्ञात युवकों ने एक दुकान के बाहर फायरिंग की। आरोपियों ने 6 राउंड गोलियां चलाई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। ग्रामीणों ने बाजार बंद कर विरोध जताया है और पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। ये सूचना प्राप्त हुई, जिसपे दरखास्त प्राप्त हुई, जिसपे हमने एफआईआर दर्ज करके आगामी कार्रवाई की जा रही है और इसमें जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें करीब 6 फायर। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं अपनी खबरों की ओर। खबर रतिया से है, जहां एक बड़ा हादसा टल गया। 100 करोड़ रुपए की लागत से फतेहाबाद रोड पर स्टेट हाईवे के निर्माण के बाद नाला बनाने का काम शुरू हुआ था। लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों ने नाला बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन लापरवाही के दौरान चलती लाइन के बिजली के 3 पोल स्टेट हाईवे पर गिर गए, जिसके बाद लोगों ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बता दें कि 12 बजे पोल गिरने के बाद भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। इसके बावजूद बिजली की सप्लाई बंद हो गई।
केंद्र में एक व्यक्ति ने सार्वजनिक शौचालय पर अवैध कब्जा कर मंदिर बना लिया। नगर परिषद की टीम ने पुलिस के साथ पहुंचकर कब्जा हटाया। कब्जाधारी ने मंदिर होने का दावा किया, लेकिन कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सका। शौचालय की जगह को खाली कर सील कर दिया गया। नगर परिषद का कहना है कि शहर में सरकारी जमीनों पर कब्जा बढ़ता जा रहा है। ऐसे अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई है। पुलिस ने भी कार्यवाही में सहयोग दिया है। आज ये मंदिर गायत्री धाम सप्तऋषि ध्यान योग धर्मार्थ आश्रम ट्रस्ट रजिस्टर्ड संस्था है। इसके द्वारा ये मंदिर, इसमें भगवान की, गणेश जी की, शिव पार्वती की, बजरंगबली जी, गुरु नानक देव जी की, रविदास जी की, सभी 36 समाज के जो भी महापुरुष हैं, जो भी भगवान मानते हैं, क्योंकि ईश्वर तो एक है, स्वरूप अनेक है, उसी के तहत ये मंदिर बनाया गया है। रजिस्टर्ड है? हाँ जी, रजिस्टर के डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्री है, इंतकाल है, असेसमेंट भी हमारे पास। बताया गया है, साहब द्वारा बताया गया कि हमारा एक बाथरूम था और बाथरूम पे इन्होंने मंदिर का रंग देकर इस पर कब्जा किया हुआ था। कौन सी जगह है सर ये? छात्रावास रोड के बैक साइड में। सर मौके पे जिन्होंने कब्जा किया गया था वो लोग मिले हैं या नहीं मिले? मौके पे जो कब्जा किया गया था लोग मिले थे, वीडियो बना रहे थे और इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश करी जा रही थी। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ शौचालय है। शौचालय में तो वैसे भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए। ये टॉयलेट बनाया गया था नगर परिषद की तरफ से, इस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। वो आज हमने कब्जा छुड़वा लिया और इस पे सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। हमने प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले ली है। ये 10-12 साल से इन्होंने किया हुआ था। इसमें पहले भी इन्होंने यहाँ बीच में भी एक झंडा लगा के इसको धार्मिक रंग में डाल के कब्जा करने की कोशिश करी। हमने वो भी कब्जा बीच में छुटवाया था पहले 6-8 महीने पहले। यही चेतावनी है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब नियुक्त किए थे, हम उनके साथ आए हैं। जिन्होंने बताया कि जगह नजायज कब्जा किया हुआ है तो उस पर कार्रवाई करें। हम उनकी मदद के लिए आए हुए हैं। काबू में नहीं, सब काबू में। प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने नगर परिषद, HSIIDC और 4 फैक्ट्रियों को नोटिस जारी कर जुर्माने की चेतावनी दी है। विभाग ने अनुपरिचित वेस्ट को नाली के जरिए सीधा ड्रेन में डालने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रदूषित पानी को साफ करने के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी की जा रही है। ड्रेन के ऊपर, मुंगेशपुर ड्रेन के ऊपर MIB में एक नैनो बबल टेक्नोलॉजी, वो रिसर्च है कि उसके अंदर जो ड्रेन की क्वालिटी जो आगे जा रही है वो उसका BOD लेवल देखना चाह रहे हैं कि कितना कम हो सकता है उस टेक्नोलॉजी से। उस पर भी काम है। 1 महीने के अंदर शायद उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। 5-7 जुलाई से उसका ऊपर काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए हमारी टीम उनके साथ, नैनो बबल के साथ काम कर रही है। और इसके अलावा सॉलिड वेस्ट कचरा के लिए हमारी रेगुलर इंस्पेक्शन स्कीम चली हुई है MIB में, B में। उसके लिए MC का जो है उनको हमने पर्टिकुलर नोटिस काफी दी रही है। HSIDC में भी कचरा जलाने के लिए कुछ एक जगह वीडियो कंसर्न है जहाँ कचरा डाला हुआ है और जल रहा है, उनको भी हमने नोटिस दिए। इनके ऊपर एनवायरमेंट कंपनसेशन इम्पोज किया जाएंगे और एक्शन भी प्रपोज करेंगे। राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में हिसार की अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर स्वीटी बुरा ने 75 से 80 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर न केवल खेल में वापसी की, बल्कि घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ने वाली बेटियों को प्रेरणा भी दी है। हैदराबाद में आयोजित इस प्रतियोगिता में स्वीटी ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से खेलते हुए रेलवे के खिलाड़ी अल्फिया को हराया है। पति और अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी दीपक के साथ पारिवारिक विवाद के कारण 8 माह तक रिंग से दूर रही। स्वीटी ने मानसिक तनाव से उबरने के लिए मेडिटेशन और कड़ी मेहनत का सहारा लिया। NBA रोहताक में बहन के साथ 1.5 महीने की प्रैक्टिस कर दोबारा फिटनेस पाई और 8 से 9 घंटे की नियमित ट्रेनिंग से गोल्ड मेडल हासिल किया। स्वीटी ने अपना ये पदक उन लड़कियों को समर्पित किया है जो घरेलू हिंसा के खिलाफ डटकर खड़ी होती हैं।
हिसार की रहने वाली स्वीटी ने मुक्काबाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर लड़की समाज पर एक बक्सर की रहने वाली स्वीटी बुरा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, जिसके बाद उन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल करी है। उन्होंने 1.5 महीने की प्रैक्टिस के बाद ये मेडल जीता है। जुलाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध पिस्तौल मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि रजवाना कला गांव के नजदीक NH 152D के पुल के नीचे एक युवक खड़ा हुआ है, जिसके पास अवैध असला हो सकता है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत वहां रेड की तो युवक पुलिस को देखकर तेज कदमों से चलने लगा। पुलिस तुरंत युवक को रोकी और उसकी तलाशी लेने लगी, तो वे तलाशी के दौरान द्वारा अवैध पिस्तौल सहित अमित वासी रजवाना को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ में उसने पिस्तौल को टिंकू लोहला से खरीद करने के बारे में बयान किया, जो आज सुबह टिंकू को गिरफ्तार करके दोनों को देश अदालत की अदालत में जेल में बंद करवाया गया है। किस तरह की मंशा बनाई जा रही है? मंशा तो ये क्या कहा जा सकता है, जैसे तो मजदूर तबका था किस लिए किया है, वो सिर्फ शौक के लिए ही बताया जाए, अगर शौक के लिए किए। बोलना पिस्तौल होने का अनुमान लगाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर युवक की तलाशी ली तो युवक के पास से 315 बोर की पिस्तौल बरामद हुई। प्लस माइनस क्या? बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारा खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा कि नारी पुरुष की अर्धांगिनी होती है।